वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 4 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO को बकाया राशि भुगतान करने से मना कर दिया है? किसने? तो इसका आंसर है अमेरिका। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने जो हर वर्ष WHO को दी जाने वाली राशि थी उसमें से जो अभी बकाया राशि बची थी उसे भुगतान करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि जुलाई में अमेरिका ने WHO से अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि अब वह WHO को अपनी सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो कितनी धनराशि वापस यानी भुगतान करने से मना कर दिया है? तो लगभग $6 करोड़। कितने? $6 करोड़ का भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, इसे टोटल कितनी धनराशि भुगतान करनी थी? तो लगभग $12 करोड़ राशि भुगतान करनी थी, जिसमें से इसने $6 करोड़ भुगतान करने से मना कर दिया है। ठीक है, इसने जुलाई 2021 तक यह WHO से बाहर आ जाएगा। कितने? जुलाई 2021 तक, यानी कि अब यह बिल्कुल ही WHO से अपना नाम वापस ले लेगा। बात करते हैं WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। कितनी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। कहाँ पर? जेनेवा में। और इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधनोम। कौन? टेड्रोस अधनोम। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब किसने नाम वापस लिया? अमेरिका ने। तो अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC, और यहाँ की करेंसी क्या है? USA डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UN की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक कितने करोड़ महिलाएं अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगी? किसकी रिपोर्ट के अनुसार? UN यानी कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक लगभग 4.7 करोड़ महिलाएं, कितनी? 4.7 करोड़ महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने पहुंच जाएंगी। ठीक है, और यह लगभग 9.6 कितने? 9.6 करोड़ लोगों में से यह जो 4.7 करोड़ हैं यह महिलाएं हैं, बकाया पुरुष हैं। कितने? 9.6 करोड़ में से 4.7 महिलाएं हैं और बकाया पुरुष हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करेंगे। अब पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कितनी हो गई है यह गरीब महिलाओं की संख्या? तो 43.5 करोड़ महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे आ गई हैं। ठीक है, तो यह किसने रिपोर्ट जारी की है? UN ने, यूनाइटेड नेशन ने। अब बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क, USA। और इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? किसके? रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए। किस देश की? रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, रूस में जो शंघाई सहयोग संगठन है, क्या शंघाई सहयोग संगठन है, इसकी बैठक होने वाली थी, जिसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 10 सितंबर को, कब? 10 सितंबर को हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद, वो जाने वाले हैं अभी, बट जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर यह बैठक होने वाली है जिसमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने
रूस के जो रक्षा मंत्री है सर्गी शोइगु, कौन, सर्गी शोइगु से मुलाकात की और जो रक्षा सौदे हुए थे भारत और रूस के मध्य, उन पर इन दोनों लोगों ने वार्तालाप की। ठीक है, क्योंकि भारत रूस से S-400 और AK-203 राइफल खरीदने वाला है। कितनी? S-400 और AK-203 राइफल खरीदने वाला है। इसी को लेकर इसमें चर्चा हुई। अब बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 को। कब? 15 जून 2001 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग। कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में। और इसके प्रमुख कौन है? बिलामुद्दीन नोरोव। कौन? बिलामुद्दीन नोरोव। आप जो देख सकते हैं, जो नीले नीले पूरे देश हो रखे हैं, यही इसी देश शंघाई सहयोग संगठन के मेंबर हैं, जिसमें 8 मेंबर प्रमुख हैं। प्रमुख हैं। कौन कौन? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूसिया, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने चुनावों के लिए कौन सा अभियान चलाया है? किसने? जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बिडेन, उन्होंने चुनावों के लिए हिंदू अमेरिकन फॉर बिडेन, कौन? हिंदू अमेरिकन फॉर बिडेन अभियान चलाया है। इसमें इन्होंने क्या करा है? इसमें जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी कि अपने लिए वोट मांगने के लिए इस कैंपेन को चलाया है। कौन सा? हिंदू अमेरिकन फॉर बिडेन। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की? तो जो अमेरिकी भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति, कौन? राजा कृष्णमूर्ति, उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की। क्योंकि अभी हाल ही में 3 नवंबर को, कब? 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। उसी में जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बिडेन, उन्होंने यह अभियान की शुरुआत की। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को पहली बार ट्रेन से 1000 ट्रैक्टर भेजने का रिकॉर्ड बनाया? किसने? भारतीय रेलवे ने किस देश को भेजे 1000 ट्रैक्टर? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। किसको? बांग्लादेश को 1000 ट्रैक्टर भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, जो पार्ट दिख रहा है यही बांग्लादेश है। इसकी इस तरफ म्यांमार और ये इंडिया, ये चाइना, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ मैंने लाइनिंग की है, यहाँ पर ये सिक्किम। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी है, इनसे यह घिरा हुआ है। अब भारतीय रेलवे ने 1000 ट्रैक्टर भेजने का रिकॉर्ड बनाया। यह ट्रैक्टर के लिए जो ट्रेन चलाई गई है, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो यह ट्रेन जो है यूपी के दादरी, यूपी के दादरी कंटेनर डिपो से बांग्लादेश के बेनापोल, कौन सा? बांग्लादेश के बेनापोल तक चलेगी। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो राजधानी एक्सप्रेस होती थी, उनकी भी स्पीड में इजाफा किया है। पहले राजधानी की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसकी स्पीड बढ़ाकर 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। ठीक है, बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। क्या है? टका। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उत्कर्ष ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किसमें? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उत्कर्ष ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो उसका आंसर है हैदराबाद हवाई अड्डा। कौन सा? हैदराबाद हवाई अड्डा। इसी ने ऊर्जा प्रबंधन के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी व पोकर गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा? रम्मी और पोकर गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश। आप मैप में देखते हैं तो यह जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही आंध्र प्रदेश है। क्या? आंध्र प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है विशाखापट्टनम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी।
अब बात करते हैं रम्मी और पोकर गेम क्या है। यह एक ऑनलाइन जुआ होता है। क्या होता है? एक ऑनलाइन जुआ होता है जिसमें लोग पैसे लगाकर उसे खेलते हैं। ऑनलाइन पैसे लगाकर यह खेलते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर यह जो आयोजक करता होते हैं, अगर यह रम्मी गेम को आयोजित करते हैं तो इन पर 1 साल तक की सज़ा, और जो ये खेलेंगे उन पर 6 महीने तक की सज़ा होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे युवा इस गेम की लत ना लगाएं और युवा पीढ़ी सुरक्षित रहे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मुरली रामकृष्णन। किसने? साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं, तो इसका आंसर है मुरली रामकृष्णन। ठीक है, अब ये बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। तो जो मुरली रामकृष्णन है, तो यह सबसे पहले आईसीआईसी बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक थे। कौन? वरिष्ठ महाप्रबंधक थे। किससे? इस साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बनने से पहले आईसीआईसी बैंक के। और इनका जो साउथ इंडियन बैंक के लिए करार हुआ है, यह 3 साल तक यह एमडी व सीईओ बने रहेंगे। किसके? 3 साल तक साउथ इंडियन बैंक के। इसके लिए इन्होंने जो आरबीआई हमारी, उसने भी इनके नाम के लिए मंजूरी दे दी है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जो फोटो में दिख रहे हैं यही मुरली रामकृष्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? क्या दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है मैकेंजी स्कॉट। कौन? मैकेंजी स्कॉट। यह आप जानते होंगे अमेजॉन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी पत्नी थी। क्या? उनकी पत्नी थी, बट इनका तलाक हो चुका है, तो इस वजह से यह अलग हैं। तो ये जो दिख रही हैं फोटो में, यह जो मैकेंजी स्कॉट है और ये इनके साथ जो दिख रहे हैं यह जेफ बेजोस हैं। इनकी नेट वर्थ कितनी है? इनकी नेट वर्थ 66.4 बिलियन डॉलर। कितनी? 66.4 बिलियन डॉलर। और यह दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई और सबसे ज़्यादा अमीर के मामले में 12वें नंबर पर आती हैं। कौन से? 12वें नंबर पर आती हैं, बट सबसे अमीर महिला बनी हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने टेस्टिंग ऑन डिमांड सुविधा शुरू की है? कौन सी? टेस्टिंग ऑन डिमांड सुविधा शुरू की है, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। क्या? न्यू दिल्ली ने ही टेस्टिंग ऑन डिमांड सुविधा शुरू की है। आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है, यही दिल्ली है। अब ये टेस्टिंग ऑन डिमांड क्या है? तो इसमें क्या होगा, एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसमें अगर आप अपनी जांच करवाना चाहते हैं तो आप उस हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके टीम को बुलाकर अपनी जांच खुद ही घर पर करवा सकते हैं। क्या? खुद ही घर पर करवा सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल कर लिया गया? किसमें? राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल कर लिया गया है, तो इसका आंसर है मालदीव। किसमें? मालदीव। आप देख सकते हैं जो मैंने पार्ट सर्किल किया है, यही मालदीव है। क्या? यही मालदीव है। ठीक है, अब ये राष्ट्र खेल मंडल में इसे सन 2018 में बाहर कर दिया गया था। कब? सन 2018 में इसे बाहर कर दिया था, बट अब इसे फिर से शामिल कर लिया गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल हैं? कितने डिग्री का चैनल है? तो उसका आंसर है 8 डिग्री का चैनल। कितना? 8 डिग्री का चैनल है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सन 2013 के बाद यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल मुकाबला जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? किसमें? सन 2013 के बाद से यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में मेंस सिंगल मुकाबला जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो इनका आंसर है सुमित नागल। कौन? सुमित नागल। यह हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सुमित नागल हैं। कौन है? सुमित नागल। इससे पहले भारत के लिए 2015 में लिएंडर पेस ने मिक्स्ड डबल्स यूएस खिताब जीता था, और उससे पहले भारत के लिए महेश भूपति ने
1999 में मिक्स्ड डबल खिताब यूएस खिताब जीता था, बट यह सिंगल मेंस में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। उम्मीद है आज के आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन होगा कि आप वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।